हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पौंदीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ बेसिक जानकारी। इस इतिहास को समझते हैं, विद्युत आवेश का इतिहास क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हुए हैं, थेल्स। कौन हुए हैं? थेल्स। लगभग 2600 ईयर्स बिफोर एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हुए हैं, थेल्स। कौन हुए हैं? थेल्स। इन्होंने देखा जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज़ के टुकड़े, तिनके इत्यादि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यूनानी दार्शनिक हैं थेल्स। इन्होंने देखा 2600 वर्ष पहले कि जब अंबर नामक पदार्थ को हम ऊन से रगड़ते हैं तो इसमें छोटी टुकड़े जो हैं, कागज़ के टुकड़े, तिनके इत्यादि इनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, 2000 वर्षों तक इनकी बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। कितने? 2000 वर्षों तक इनकी बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन 1600 में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए, डॉक्टर गिलबर्ट। कौन है? डॉक्टर गिलबर्ट। कौन है? डॉक्टर गिलबर्ट आए। 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट आए तो उन्होंने बताया कि ये अंबर ही नहीं है, अंबर जैसी अन्य पदार्थ भी, जैसे आबनूस की छड़ है, कांच है, गंधक है, ये सारी चीज़ें भी, इनमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। जब रगड़ते हैं तो इनमें भी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे एक बात तय हुई, स्पष्ट हुआ कि वस्तुओं में जो आकर्षण का गुण है ये रगड़ने से उत्पन्न हो रहा है। रगड़ने का मीन्स घर्षण से, अर्थात घर्षण से वस्तुओं में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो यह कहा गया कि जिन पदार्थों में यह गुण उत्पन्न हो रहा है, कौन सा गुण? यानी वस्तुओं को आकर्षित करने का, रगड़ने से वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण जो उत्पन्न हो रहा है, इसे ऐसे पदार्थों को कहा गया इलेक्ट्रीफाइड, वैद्युतमय हो जाना। इलेक्ट्रीफाइड वैद्युतमय हो जाना। यह कहा गया है कि जिन पदार्थों में यह गुण उत्पन्न हो रहा है, गुण उत्पन्न हो जाता है, उन्हें इलेक्ट्रीफाइड वस्तुएं कहा गया, यानी वैद्युतमय। किसी वस्तु के इलेक्ट्रीफाइड हो जाने का अर्थ यह है कि उस वस्तु ने चार्ज को ग्रहण कर लिया है, वह वस्तु क्या हो गई है? आवेशित हो गई है, यानी चार्ज हो गई है। किसी वस्तु के इलेक्ट्रीफाइड हो जाने का अर्थ यह समझा जाता है कि उसने आवेश को क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। इसके आगे क्या हुआ फ्रेंड्स? आगे यह हुआ कि दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर पास पास लटकाया गया। दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ा गया, उन्हें पास पास लटकाया गया। तो देखा गया कि एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास पास लाया गया, तो देखा गया कि वे एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर पास पास लाया गया तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जबकि एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर तो दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास पास लाया गया, तो देखा गया, लटकाया गया, तो देखा गया भी एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इससे क्या तय हुआ? इससे तय हुआ कि जो आबनूस की छड़ पर उत्पन्न आवेश है और जो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश है, ये क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, वो एक जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो इससे तय हुआ कि चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का चार्ज होता है? दो प्रकार का चार्ज होता है। इससे यह तय हुआ कि चार्ज दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? चार्ज दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। यानी कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहा गया, और जो आबनूस की छड़ पर उत्पन्न आवेश था उसे क्या कहा गया? निगेटिव चार्ज कहा गया।
यानी चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और ये नामांकन किसने किया? 1750 ईस्वी में। इसका जो नामांकन है 1750 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में इसका नामांकन किया। उन्होंने कहा कि जो कांच की क्षण पर उत्पन्न आवेश है वो धनावेश, तथा जो आबनूस की क्षण पर उत्पन्न आवेश फ्रेंड्स है वो क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो इसका नामांकन 1750 ईस्वी में अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, तो यानी इससे यह तय हुआ कि जो चार्ज है वो दो प्रकार का होता है। चार्ज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। और जो समान प्रकृति के आवेश हैं वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। फ्रेंड्स, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी। रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। थोड़ा यदि फ्रेंड्स गहराई से समझें तो किसी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ है उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं उस पर धन आवेश, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा, जब आप कंघी से अपने सूखे बालों को खींचते हैं, जब रगड़ते हैं तो क्या होता है कि जो बाल हैं वो कंघी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाल जो हैं, हमारे बाल हैं वो धनावेशित हो जाते हैं और कंघी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि बालों से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंघी को ट्रांसफ़र हुए हैं, इसीलिए जो बाल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं, धनावेश हो गए हैं, और कंघी ऋणावेशित हो गई है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। चार्ज दो प्रकार का होता है। फ्रेंड्स, किसी वस्तु को आवेशित करने की हमारे पास तीन विधियां हैं: घर्षण, प्रेरण और चालन। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं सर्च करके। किसी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां हैं: घर्षण, प्रेरण और चालन। किसी वस्तु को हम तीन तरह से आवेशित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आवेश दो प्रकार का होता है, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो, किसी वस्तु का जो चार्ज है ना, किसी वस्तु का जो आवेश है Q बराबर जो है किसी वस्तु का आवेश उस वस्तु में उपस्थित, उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का ये आवेश होता है। ठीक है, तो इस कुछ चार्ज की ये जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। और इसके आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, आवेश का जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। Q बराबर NE जो है, जहाँ n क्या है? n एक पूर्ण संख्या है। n का मान क्या है? n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ... n का जो मान है वो हम अनिश्चित रूप से इसे विभाजित नहीं कर सकते। n का मान 1, 2, 3, 4 ही पड़ेगा, इसे हम निश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। तो इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश का क्वांटी। उम्मीद करते हैं ये जो चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो बेसिक जानकारी थी, कुछ जानकारी थी, वो आपको क्लियर हुई होगी। आपका जो नॉलेज है कुछ इंक्रीज हुआ होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगली बार फिर से हम किसी वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।